हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारतीय वायुसेना से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो वहाँ से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका प्राथमिक मिशन भारतीय हवाई क्षेत्र को सुनिश्चित करना है और सशस्त्र संघर्ष के दौरान हवाई युद्ध करना है। यह आधिकारिक तौर पर 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश साम्राज्य की एक सहायक वायुसेना के रूप में स्थापित की गई थी, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की विमानन सेवा और उपसर्ग रॉयल के साथ सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना की सेवा में आने वाला भारत का पहला स्वदेशी विकसित विमान कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, HF-24 मारुत। देखिए, भारतीय वायुसेना की सेवा में आने वाला भारत का पहला स्वदेशी विमान विकसित किया गया था, HF-24 मारुत। और इसका निर्माण हाल यानी हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड द्वारा किया गया था और यह कर्ट टैंक के द्वारा साथ प्रमुख डिजाइनर के रूप में तैयार किया गया था और यह भारतीय विकसित जेट विमान है और परीक्षण में चरण में पड़े और सफल उत्पादन सक्रिय सेवा में जाने वाला एशियाई जेट लड़ाकू विमान है। यह 17 जून 1961 को इस प्रकार से अपनी उड़ान का संचालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के पहले और एकमात्र परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निर्मलजीत सिंह सेखो। देखिए, भारतीय वायुसेना के पहले और एकमात्र परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता थे निर्मलजीत सिंह सेखो। निर्मलजीत सिंह सेखो को वीरता के लिए भारत के सर्वोच्च युद्ध पदक क्षेत्र में कारनामों के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और इसी तरह वे भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी बन गए थे जिन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुसेना प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुब्रतो मुखर्जी। वायुसेना प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय थे सुब्रतो मुखर्जी। ये भारतीय वायुसेना के पहले वायुसेना प्रमुख थे। एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में जन्मे थे। इन्होंने भारत के साथ साथ इंग्लैंड में भी शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स में कितने ऑपरेशनल कमांड होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5। देखिए, इंडियन एयरफोर्स के पास वर्तमान में 5 ऑपरेशनल कमांड हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व मार्शल रैंक के साथ AOC यानी एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ करता है। इंडियन एयरफोर्स के पास प्रशिक्षण और रखरखाव में एक समान मानक बनाए रखने के लिए 2 अतिरिक्त कमांड, ट्रेनिंग कमांड और मेंटेनेंस कमांड भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना के तहत सबसे तेज विमान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, MiG-21 बाइसन। देखिए, भारतीय वायुसेना के सबसे तेज विमान में से MiG-21 बाइसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पास कितने विमान वाहक पोत हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2।
देखिए भारत के पास कुल 2 विमान वाहक पोत हैं, एक विक्रांत वर्ग में। पूर्व में प्रोजेक्ट 71 एयर डिफेंस शिप ADC या स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी AIC भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वर्ग का एक है। 2 जहाज सबसे बड़े युद्धपोत हैं और भारत में डिजाइन और निर्मित होने वाले पहले विमान वाहक हैं और इनका निर्माण कोचीन शिपयार्ड द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुसेना के वर्तमान चीफ मार्शल कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए VR चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स से पहले और एकमात्र 5 स्टार रैंक के अधिकारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्जन सिंह। देखिए अर्जन सिंह 1964 से 1969 तक इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख थे और दिसंबर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपने बल का सफलतापूर्वक संचालन करने के बाद एयर चीफ मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले व्यक्ति बने और अर्जन सिंह जो 5 स्टार रैंक पर पदोन्नत होने वाले एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नंबर 1 स्क्वाड नाम का किस जानवर का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाघ। देखिए नंबर 1 एक्सवाइड द टाइगर्स बाघ भारतीय वायुसेना का सबसे पुराना एक्सवाइड है। यह एक मल्टी रोल यानी वायु श्रेष्ठता, सटीक हड़ताल और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध इकाई के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना का पूर्व नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रॉयल IAF यानी भारतीय वायुसेना का पूर्व नाम है रॉयल इंडियन एयरफोर्स। जब 1950 में भारत एक गणतंत्र बना था तो वायुसेना ने रॉयल उपसर्ग हटा दिया था और उसी समय वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुसेना में सर्वोच्च रैंकिंग स्थित क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चीफ मास्टर सर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बने पहले और स्वदेशी जेट लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए HAL तेजस। भारत में बने पहले स्वदेशी जेट लड़ाकू विमान का नाम है HAL तेजस। HAL तेजस एक भारतीय सिंगल सीट और सिंगल जेट इंजन और मल्टी रोल लाइट फाइटर है जिसे भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पद्मावती बंदोपाध्याय। भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल हैं पद्मावती बंदोपाध्याय। ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल हैं और वह भारतीय सशस्त्र बलों 3 स्टार रैंक पर पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के वायुसेना प्रमुख कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रताप चंद्र लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अवनी चतुर्वेदी। भारतीय वायुसेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट हैं अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी ये भारत की पहली फाइटर पायलटों में से एक हैं और वह मध्य प्रदेश के रीवा जिले की रहने वाली हैं। इन्हें अपने 2 साथियों मोहना सिंह और भावना कंठ के साथ लड़ाकू पायलट के रूप में घोषित किया गया था। ये तीनों
जून 2016 में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू एक्सवाइड में शामिल किया गया था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के पिता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी ये एक करीबी सहयोगी एसपी इंजीनियर 1 दिसंबर 1960 से भारतीय वायुसेना के चीफ ऑफ एयर स्टाफ की भूमिका ग्रहण की। सुब्रतो मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए एक विशेष आदेश जारी किया गया है। उन्हें भारतीय वायुसेना के पिता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनिल यशवंत टिपनिस। अनिल यशवंत टिपनिस ये पीवीएसएम और एवीएसएम और वीएम और एडीसी ने 31 दिसंबर 1998 से और 31 दिसंबर 2001 तक भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल के रूप में कार्य किया है और इन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना को गौरव की कमान दी थी और युद्ध तक जब बल ने 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर हवाई श्रेष्ठता और करीबी हमला समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1999 कारगिल युद्ध में इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन सफ़ेद सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन मैत्री 2015 के बाद आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स द्वारा किस देश में राहत अभियान था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन राहत भारतीय वायुसेना के बचाव अभियान को दिया गया नाम था जो 2013 प्रभावित नागरिकों को निकालने के लिए किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर भारत में बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर को पहले भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभिनंदन वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोप इंडिया 2018 भारत और किस देश के बीच पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका के बीच। देखिए, कोप इंडिया 2018 यह अमेरिका वायुसेना अभ्यास एक्स कोप इंडिया 2018 पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था। भारत और अमेरिका की वायुसेना ने पश्चिम बंगाल में अपना 12 दिवसीय संयुक्त अभ्यास एक्स कोप इंडिया 2018 शुरू किया था और यह भारत में आयोजित 2 देशों की वायुसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास की श्रृंखला का चौथा संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MMRCA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के विशेष बल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गरुड़ कमांडो फोर्स। देखिए, इंडियन एयरफोर्स की गरुड़ कमांडो फोर्स यह भारतीय वायुसेना की विशेष बल इकाई है और इसका गठन 2004 में किया गया था और इसकी वर्तमान में संख्या 1500 से अधिक कर्मियों की है। इकाई का नाम हिंदू पौराणिक कथाओं के एक दिव्य पक्षी जैसे प्राणी गरुड़ के नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IAF इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी कमान कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी वायु कमान। देखिए, इंडियन एयरफोर्स की पश्चिमी वायु कमान यह एक क्षेत्रीय कमान है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण वायु कमान है।
जिसमें 16 वायु बेस सेना शामिल हैं और उत्तर भारत की हवाई रक्षा के लिए यह जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।